एकदम perfect. Nobody needs anything from us at this time, so at least give it to yourself. Yes, और ये time एकदम शांत, quiet, calm, बिल्कुल। grab it. बट वही है ना कि कितने जने ले पाते हैं हम। मैं तो वही कहूंगी, एक एक से ही घड़ा तो ऐसे ही भरता है। हम सबके लिए अगर हम अपना भी बेड़ा सोच लेना कि हाँ बस करना है, तो देखिए कुछ तो अच्छा होगा ही। अश्विन मैम ने मतलब 5 बजे की आदत डाली तो हम 4 तक भी पहुंच गए, वो करते करते, और मैम 2:30 बजे की उठी होती हैं। अगर कहा जाए तो मतलब वही है कि किसी चीज की अति अंत तो है ही नहीं, और मतलब आप कितना भी उसको स्प्रेड कर लो, तो ये हमारे ही हाथ में। तो चलेंगे चैप्टर, अगर कुछ शेयरिंग या कुछ पूछना है ना तो प्लीज कर लेते हैं डिस्कस। साथों साथ मैं बुक भी स्टार्ट कर रही हूँ। आज 7 चैप्टर, आज हमारा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का, मतलब। कोई शेयरिंग है तो प्लीज। कल आप लोग थे राजन सर वाले सेशन में? यस यस। गुड अच्छा, मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आप सभी थे? I wasn't there. ओके। मैं भी नहीं थी। कोई है कुछ शेयरिंग तो बताएं। नहीं, ऐसा कोई शेयरिंग नहीं, वो उन्होंने तो वही रिपीट किया। अच्छा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी उसकी, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। चलिए, हम इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छा, पिछले चैप्टर का रिव्यू हम थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि 6 चैप्टर अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। आलोचक हमें पता चल चुका है, और हमारे अंदर भी पता चल चुका है कि वो अंदर ही बैठा हुआ था। तो हमने जैसे उसे निकाला तो हमें दूसरे के लिए भी वो चीज इजीली क्लियर हो गई कि हमें ना अपनी आलोचना करनी है, ना किसी की आलोचना सुननी है, ना करनी है। तो वो क्लियर हो गया ना। वो कह रहा है स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह का की समीक्षा। तो ये हम शुरू करेंगे। पूनम, आप इससे पहले ना, आज मैंने एक एफर्मेशन कार्ड निकाला था सर का, ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड। मैं ना इसका भी आपको फोटो डालूंगी। सर ने बहुत ही अच्छा मल्टीप्लाई करके कार्ड में एक चीज कवर करी है। अगर हो सके ना, अगर आप अपने घर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। दिन में कोई ना कोई एक गेम प्ले करना बहुत जरूरी है। गेम शुड भी ऐसी भी हो सकती है कि आप अपने फोन पे, जैसे आप लोगों के बडीज बने हुए हैं, 5 मिनट का ना उन्हीं के साथ कलर का गेम खेल लीजिए, या कलर का खेल लीजिए, या कोई भी मतलब किसी से रिलेटेड भी, बट उस गेम में फन होना चाहिए। काफी गेम्स है आजकल, वो आती है ना उनके फोन पे भी। कौन सी गेम है वो जो हम साथ खेलते हैं? लूडो। आजकल फोन पे भी लूडो आती है ना। तो वो फोन पे आप जब लूडो वो करेंगे तो उसमें पार्टनर्स भी बन सकते हैं। उसमें जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और ये अनिला जी उधर बैठे हैं, तो हम दोनों भी लूडो खेल सकते हैं इकट्ठे। पता है आपको उस गेम के बारे में? आप सबको पता है उस गेम के बारे में? पता है पर कभी खेले नहीं है। उसको खेलना शुरू कीजिए। पता है उससे क्या होता है? अभी तक ना हम अपनी नेगेटिविटी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं,
जब हम गेम्स एक दूसरे के साथ प्ले करने लगेंगे ना, तो हमारे माइंड को पैटर्न को समझ आ जाएगा कि यार ये तो एक दूसरे के साथ मजे ही करते हैं, तो इनको लाइफ में मजे दिए जाए। इसके पीछे ये साइंस है। आप देखिए कि हम क्या करते हैं, जब हम दो रिलेटिव्स मिलते हैं, दो फ्रेंड्स मिलते हैं, 5 मिनट बात करेंगे, छठे मिनट ना हम किसी की बात करना शुरू कर देते हैं। और ये आप सबको पता है कि जैसे ही हमने किसी की बात करी, अगर दो मैंने पॉजिटिव करी, उनमें से आधी सी मुझसे नेगेटिव कुछ हो गई कि वो ऐसी है, दूसरे का फटाफट से आंसर है हाँ यार उसने तो कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे, उसने तो बाल भी ऐसे बना रखे थे। तो एक करते करते 3 या 4 नेगेटिव बात हो ही जाती है और हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जब हम गेम खेलेंगे ना, गेम में क्या होता है कि आप उस गेम में एक दूसरे के साथ बड़ा फन करने वाले हो कि तेरी कितनी गिटियां आ गई, मेरी कितनी, तेरा रेड कलर, अच्छा हमारे सबसे पहले वो कलर से शुरू हो जाता है वो गेम। और उसमें वो ऐसे भागते हैं ना एक दूसरे के पीछे, हंसी आनी शुरू हो जाएगी। अब आएगा आपको उस गेम में खेलने में मजा। तो सब अपने लिए लूडो, उसमें बहुत ही सिंपल है, जो ऑनलाइन लूडो चलता है वो जरूर डेली का 10 मिनट का टाइम रखो। और जब आपको हैबिट पड़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका आधा घंटा कैसे चला गया एक दूसरे का लूडो खेलने में। छोटे बच्चे हैं ना, जब उनके साथ हम गेम खेलने बैठते हैं ना, तो 10 मिनट के बाद आप एक बार शुरू कर दो, वो कहते हैं नहीं एक गेम और, एक गेम और, एक गेम और। वही हमारे बच्चे को भी हमने जगाना है, क्योंकि उसको भी बहुत जरूरत है उस प्यार की जो हम उसे दे ही नहीं पाए, और वो उसे खेल खेल पे ही मिल पाएगा। अगर हम सोचेंगे कि हम उसी लॉजिकल माइंड से जो हमारे पास है, जिससे हम लोगों को देखते हैं, उससे वो हमारे पास आएगा ही नहीं, वो डर रहा है हमसे, उसे पास लाने के लिए हमें गेम्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि उसे पता है कि हर थोड़ी देर के बाद इससे थप्पड़ मारना है मेरे मुंह पर। डरा के बिठा देते हैं ना हम उसको, अब बहुत बड़े हो गए, अब हम ऐसे हो गए, अब हमारी शादी हो गई, अब हमारे पास ऐसा है, हमें ऐसे ही डराया जाता है और हम उसको डरा के बिठा देते हैं। क्लियर? ये बहुत सिंपल है। अगर घर पे कोई है तो घर पे, या किसी के साथ भी खेलो, ऑनलाइन खेलो ऑफलाइन खेलो, बट गेम जरूर खेलो। उससे वो एक हार्मोन डेवलप होता है जो हमारे माइंड से उसे समझ आने लग जाएगा कि ये जो भी काम कर रही है ना, ये मेरे मेरे फेवर में कर रही है। आप सोचिए कि कोई आपसे, आपने किसी को फ्रेंडशिप का ऑफर किया है, क्या पहले दिन वो आपसे फ्रेंडशिप कर लेगा या कर लेगी? आपको उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना है, उसके लिए गिफ्ट देने हैं, उसको वो माहौल बनाना है, उसके लिए वैसी आइसक्रीम देनी है, उसके लिए हर चीज आपको उसके फेवर में करनी पड़ेगी। क्या आप उतना फेवर कर पा रहे हो अपने साथ? सच्ची अपने आप से खुद पूछिएगा ये क्वेश्चन, क्या इतना खाली एक मिरर में देखकर आपका फेवर नहीं हो रहा, और फिर हम कह रहे हैं कि हम मिरर से आंखें नहीं मिला पा रहे, इसीलिए नहीं मिला पा रहे क्योंकि वो 20 30 40 साल से नाराज बैठा है आपसे। कभी इस चीज को सोचना और फिर इस चीज को करना, देखना आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलेंगे, पूनम स्टार्ट करेंगे। पूनम आर यू इन सेशन? गुड मॉर्निंग दी। नहीं, वो आए थे, चले गए, नेटवर्क दिक्कत। ओके, सो हु विल रीड? आप ही कर लो। हाँ हाँ जी। हाँ, आप ही कर लो। 7वां दिन। हाँ जी, अभी एक और आवाज भी आई है। हाँ हाँ, मैंने खाली एकदम ऐसे बोला, आज मेरे से ना रूम में शोर नहीं करना है, तो ग्लास का खाली ढक्कन गिर जाता था। आई यूज्ड टू फील सो गिल्टी, जैसे मैंने पता नहीं खून कर दिया किसी। फिर मैंने एकदम अपने आप को बोला कोई बात नहीं, आगे ध्यान से करेंगे, पर गिर गया, हो जाता है। इतनी छोटी बात में आई वुड फील सो गिल्ट, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बट टुडे इतना प्यार कर करके सहला दिया कि हो सकता है अंधेरे में उठाया, स्लिप हो गया हाथ से, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल्सो लविंग योर सेल्फ। ये लविंग भी, और यही हर्टिंग है जो हमने बार बार अपने आप से कर रखी है। कितनी आप, छोटी सी चीज है। आपको पता ही नहीं है। आप सोचो आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करते करते आपसे कपड़े में थोड़ा सा हो जाता है, कई बार हो जाता है, सबसे हो, तो हम इतना गिल्ट ले लेते हैं, 6 महीने तक तो हमारा प्रेस करते हुए हाथ कांपता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे वो प्रेस ही नहीं करते इस चक्कर में कि हमसे तो कपड़ा खराब हो जाता है।
वो क्या है। लोग अपनी कुकिंग छोड़ देते हैं बनाते बनाते, क्योंकि उनको वो वहां पे नेगेटिविटी मिली है, चाहे वो कितने अच्छे कुक भी होंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसा सुनने को मिला कि तू तो बस गोबर ही बना देती है। वो छोड़ ही देते हैं वो चीज अपनी, और हम सोचते हैं, और वहीं पे उनका उजाला छुपा है, वहीं पर उजाला छुपा है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। ये सबसे बड़ा हमारा वो है, हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आप करके तो देखिए। तभी मैंने कहा कि उसी चीज को पकड़ेंगे जहां पे फंसते हैं। चलिए मधु आप रीड करनी है। अमृतुल दीदी मधु मैं से रीड करती हूँ। करवा लोगे प्लीज? आज मेरा हाँ हाँ, वाईफाई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल मधु ही ठीक है। करिए, कट रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। आप पुनः ये मधु रुकेंगे यहाँ पर। देखिए समीक्षा का मतलब है रिव्यू, चैप्टर का रिव्यू हो रहा है यहाँ पे, है ना। और वो ये कह रहे हैं आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अगर आप ये देखिए, अगर ये ढक्कन गिरने पर अनिला जी को आज ये चीज रियलाइज हो रही है, और पहले ये यही चीज है जहां पर हमारा रुकता था, कि अगर हमसे कोई गिलास टूट गया, वो टूट गया, हमें कोई नहीं डांटता था, बट हमारा ना एकदम बॉडी कांप जाती है उस टाइम। और वो कांपना आपको पता है, उस टाइम दिल को झटका लगता है, और हमारी सोल कहाँ बैठी हुई है, हमारे दिल पे बैठी हुई है। कई बार हम कुछ बात करते करते ना बड़ा भारी दिल से बात करते हैं, आपको पता है वो दिल अंदर रो रहा होता है उस टाइम। वो कहता है यार तूने मुझे इतना परेशान कर रखा है ना, मुझसे बात भी नहीं हो रही। और वही है जो हमसे, वो बेचारा कैसे हमारे साथ बात करने आए। एक ढक्कन में तो हम उसको पनिश कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं। इवन कि उसको दूसरे की बात नहीं बुरी लगती इतनी, जितनी जो आप उसको हर्ट करते हैं। बार बार ये बोल गए मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। वो कहता है यार मेहनत तो करके देख, तो सब कुछ कर सकता है। बट हम वहीं रुक जाते हैं, उसकी तो सुनने की बात ही नहीं देते, क्योंकि ये जो दिमाग है ना ये बहुत शातिर है। ये इतना इतना चंचल है ये दिमाग, ये आपको सुनने ही नहीं देता। ये एक छोटे बच्चे की तरह ढप 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 वो ऐसे करता रहता है, उस तक आवाज ही नहीं पहुंचती। और जब को आवाज पहुंचने लगती है उतने को हम ही सो जाते हैं, उतने को हम ही सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुनना ही नहीं है। हमें तो पड़ोसी को सुनना है, हमें तो किसी और को सुनना है, हमें तो अपनी फ्रेंड को सुनना है, हमें तो टीवी पे सुनना है। आपको पता है जब हम कोई भी सेशन सुनते हैं ना, आप लोग जितने भी जने यहाँ हैं, जब आपने ये मैजिक बुक या ये पकड़ी थी ना, आप मानो ना मानो, मैं तो इस चीज को कमिट करती हूँ कि मुझे 3rd मंथ में ये बुक को समझ आना शुरू हुआ था कि ये है क्या, इसमें क्या चीज है डीप में। अगर कोई ये कहे कि मुझे तीसरे दिन समझ आ गई थी, चौथे दिन, ये किसी को समझ आई नहीं थी। उसे ये जरूर लगा होगा कि हाँ कुछ अच्छा तो है इस किताब में, बट पहले भी नहीं, ये बुक समझ ही नहीं आती। और अगर हम मिरर प्रैक्टिस की भी बात कर रहे हैं, अभी हम खाली मिरर को देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अनिला जी ने जिस तरह ये ढक्कन वाली बात आज बोली ना, अभी तो ये ढक्कन हुआ है, अभी तो कितने ढक्कन खुलने हैं अंदर के वो पता चलेगा। अभी तो उनको ढक्कन गिरा, अब उनको एटलीस्ट ये चीज, और वो कब समझ आती है, जब आप अपने साथ अकेले बैठना शुरू करते हैं। आपको पता है इस दिल के पास ही है वो हमारी जो सोल है। अभी तक तो हमने उसकी सुन ही नहीं रखी,
वो कहते हैं ना आत्मा अमर है। हमें कोई कह दे ना कि यहाँ पे कोई आत्मा आ गई तो हम ना उछल के चौथे चौथे कमरे में जाकर पहुंच जाते हैं, पर हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ ही चल रही है। हमारे अंदर भी तो वही सोल है, और ये भी हमें पता है कि हाँ बहुत ब्यूटीफुल सोल है। हम किसी दूसरे को फटाफट कह देते हैं कि वाह वाह कितनी ब्यूटीफुल सोल है ना, मजा आ जाता है इससे बात करने का। और वही अगर कोई कह दे कि आत्मा आ गई तो भाग जाते हैं। ये नहीं पता कि वो सेम ही चीज है भाई वो। और हम ये जो यहाँ पर ये चीज करने वाले हैं ना कि अपनी पुरानी मान्यताएं हमारे अंदर, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक गिलास है, इस गिलास में इतना कचरा डला हुआ है। अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा, ये मग है, इस नहीं दिख रहा ना, मग भी नहीं दिख रहा। आप कुछ इमेजिनेशन नहीं कर लीजिए कि एक गिलास है, उस गिलास का जो ऊपर का बीकर है ना वो उससे पानी वापस नहीं जा सकता, मतलब उसके अंदर जो है वो सामान इस तरह से है कि हम उसको पलट नहीं सकते, हम उसको पलट नहीं सकते। और उसके अंदर 40% कचरा फंसा हुआ है, रखा हुआ मतलब पड़ा हुआ है। अब अगर आपने उसका कचरा खाली करना है तो आप क्या करेंगे? पलट सकते नहीं है उस गिलास को, इतना बता देते। कौन बोलेंगे? पानी भरते जाएंगे, भरते पानी जाएंगे, डालते भरते जाएंगे। डालते जाएंगे, और डालते जाएंगे, वो कचरा ऊपर आता जाएगा, वो कचरा निकल जाएगा। वेरी गुड। तो फिर यही यही हम अपने साथ क्यों नहीं करते? हमारे साथ भी यही होने वाला है। हमारे अंदर जो कचरा है ना, अगर आप, मैं रीशु को उल्टा करके बोलूं कि रीशु तुम्हारे अंदर से सारा कचरा निकाल दो, निकल जाएगा? शेक कर लूं तुम्हें, इधर उधर कर लूं, कहीं से नहीं निकलने वाला। वो भी तभी निकलेगा जब हम पॉजिटिविटी के डोज ले रहे हैं ना, ये उस कचरे को ही बाहर करने का एक फॉर्म है। मैं तो इतनी पॉजिटिव हो गई, कल मैं बारिश में नहाई पहली बार। तो अरे वाह। ये सब चीजें वही है जो आप कभी पहले बारिश में अगर आपको बोलते भी थे ना, तो आप बोलते मैं नहीं नहाती बारिश में, मैं नहीं ये गंदा करती। लग पहले मैं सोचती थी हाँ, गंदा लगता है यार, पीछे गंदा हो रहा है, मैं नहीं नहा रही, मैंने ये कल तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, बारिश में नहा रही। ये वो अंदर का बच्चा जागा है। खड़े होके इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा कि मतलब मैंने अभी लाइफ में फील नहीं किया। अरे कल हमें शाम को कहीं जाना था, तो यहाँ पे ना बहुत सुंदर बारिश होती है, बिल्कुल वो छम छम, बस जैसे वो हाँ हमारे एक अंकल है वो कहते हैं पुणे में ना पायले पहन के बारिश होती है, छम छम छम। हाँ, पुणे में तो वैसे भी बहुत सुंदर बारिश बहुत होती सुंदर बारिश होती है, है। मैंने देखी है, हाँ। हाँ, तो वो जब बारिश हो रही थी तो हम जा रहे थे, हमें कुछ काम के लिए 5 मिनट के लिए हम निकले थे, मैं और मेरे हस्बैंड, शाम को 8 के बजे, 7:30 के बजे। तो वो बारिश हो रही है और मैं ना, मेरे हस्बैंड को ना लिफ्ट में कोई बात पे गुस्सा सा आ गया और वो थोड़ी आगे हो गए, कोई फोन आ रहा था और वो इरिटेट से हो गए। तो मैं ना पीछे से चल रही हूँ और मैं बोल रही हूँ वाह यार इतनी अच्छी सिटी में लाने के लिए थैंक यू, और मैंने ना उनको पता नहीं 50 थैंक यू कर दिए वहां तक चलते चलते। वाह क्या बारिश है, मेरा तो इस बारिश में डांस करने का दिल कर रहा है, ये मुझे तो ऐसे सेम लग मैंने रहा है वीडियोस बनाए फ्लाइट कल। में। मैंने काफी डायलॉग्स बोले और ना वो ना काफी कंट्रोल कर रहे थे अपनी हंसी को, एक बार दो बार, 15th बार में तो ना उनको हंसी आ गई। कहते फिर ना वो खुद ही गाने वो करने लग गए, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी। इसके बाद क्या आता है, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा वाह यार, ये तो एक सच्ची वो गेम है। और हम क्या गेम करते थे पहले कि हम इन्हीं चीजों से, अगर उन्होंने एक बार के लिए डांट दिया, उल्टा बोलेंगे अभी तो मैंने फोन पे बात करी, मैं तो किसी से जरूरी बात कर रही थी, जरूरी था वो कॉल। तो उस चीज के 100 बातें और निकल आते, बट वही बात को चेंज कर लिया तो चेंज, वही बात खत्म हो गई। तो यही है जिंदगी। हमने कचरे ना, किसी और ने हमें कचरा नहीं दिया, हमने अपना अपने कचरा आप खुद खुद भर खुद रखा। भरा है, खुद। तो उसको निकालने का ये बुक्स है ना, दैट इज द डोज। अगर कोई ये कहे, आप धीरे धीरे ना, आपको किसी को अपनी नेगेटिव बात बताने का दिल भी नहीं करेगा अंदर से। आप अपनी खुशियां सबके साथ शेयर करेंगे, और आपको पता है जैसे ही आपका खुशियों का लेवल बढ़ता जाएगा ना शेयर करने में, आपके पास वही आती जाएंगे और नेगेटिव अपने आप दब के ना भाग जाएगी आपके पास। मेरे साथ तो दीदी परसों रात से इतना मैजिक हुआ है ना, मैं तो इतनी खुश थी ना कि बारिश में इसीलिए ना आई। परसों इतना मैजिक हुआ ना मेरे साथ, बताइए मैं कोई, आपको बता दीजिए मेरे कोई। साथ मतलब आप ये समझिए कि मैं 8 डेज से मंत्रा में, फ्लिपकार्ट में केवल पर्स देख रही थी।
और डेली स्क्रॉल सुबह से शाम तक, जैसे कहते हैं ना वो विजुअलाइजेशन वाली पावर मेरे दिमाग में बसता है कि पर्स मैंने कार्ट में 2-3 पर्स डाल रखे थे, लेकिन जो मेरे दिमाग में पर्स है ना वो मुझे दिख नहीं रहा था। समझ रहे हैं आप? जैसे जो दिमाग में था क्लच वो नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं आगे। जब परसों मुझे रात को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया तो मैंने उसे खोला, यार वाह वो सेम चीज, मतलब जैसे जैसे यूनिवर्स ने मुझे हाथ में दे दी वो सेम चीज। ठीक है, उसके बाद वो तो हुआ ही हुआ। फिर रीमा ने जो गिफ्ट भेजा वो भी पर्स, मतलब ऐसे पर्स अबंडेंस में भर भर के आ गए। तो मैंने कहा यार ये वाह कितना अच्छा, मतलब मैंने तो केवल कार्ट में डाला था वो अपने आप ही आ गए। इतनी खुश हुई उससे। तो एक चीज लेसन ये मिला कि विजुअलाइजेशन पावर कितनी ज्यादा काम करती है। सेकंड चीज मुझे ये मिली, इंडिकेशन मिला कि एक तो रीमा ने जो भेजा वो घूमने वाला पर्स था, ठीक है, कि मुझे अब घूमने जाना है। सेकंड मनी मेरे पास अब आएगा और ज्यादा, मतलब मैं इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी। आई वाज वेरी थैंकफुल टू दिस बुक की मतलब कल मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह। मुझे लगा कि मेरा देखिए रास्ता खुल रहा है। अब आप ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि वो पर्स आपके पास आज तक पर्स ही नहीं थे। बहुत मेरे पास इतने पर्स थे ना, लेकिन आई एग्री, पता नहीं क्यों कल इतने खुश थे। बट वही चीज है कि ये छोटी चीजें ही खुशियां देती हैं। अगर हम Definitely, बड़ी हम चीज ढूंढते में, नहीं थे। हाँ। हाँ हम ढूंढते ही नहीं थे। हम मतलब तो ऐसा वही, नहीं कि मैं खरीद नहीं सकती या फिर मेरे पास नहीं है। आई एग्री, आई एग्री। यस। तो मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने कहा यार ये तो मैं देख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने ये तक कहा था 2 दिन पहले, तेरी माँ तो है ना पर्स लेके ही छोड़ेगी। अमूल से मेरे बेटे से बोला कि वो डेली ऐसे देख रही है कि तेरी माँ तो इस बार पर्स लेके ही छोड़ेगी, कार्ट से मंगा के ही छोड़ेगी। और मैंने मतलब मेरे को इसका इंडिकेशन ये था कि वाह यार यूनिवर्स से मतलब विजुअलाइजेशन में रीमा को बोला विजुअलाइजेशन पावर कितनी काम करती है, और कितनी काम करती है मुझे। ये करती है, देखिए बहुत। ये हमने, मैं आपको बोल उससे रही हूँ, एक लेसन मिला दीदी मुझे कल, एक लेसन और मिला मुझे कि हमें एक ड्रीम पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। एक ही पर करना चाहिए। आपको किसने कहा कि हाँ, ये सब पे करो? नहीं जैसे 10 लिखते थे ना हम, जैसे तो 10 को मैनिफेस्ट करते थे। 10 के बाद, उसके बाद मैजिक बुक में तो 3 ड्रीम्स पे फोकस आ गया था, एक से नहीं। हाँ, हमें 3 पे करना चाहिए क्योंकि 3 पे सृजन, करना चाहिए। हाँ, सृजन लेकिन कल प्रिंस मैंने जो 3 चीज दिन लेसन सीखा उससे वही ना, मतलब कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। एक तो लेसन भी सीखने को मिला, एक खुशी मिली मुझे, एक अंदर का बच्चा जागा मुझे। मैं बारिश में ऐसे घूम घूम के नहाई, ऐसे ऊपर देख कर कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मेरी बेटी कहती मम्मा आपको क्या हो गया है? मैं कोई बात नहीं, मैं तो नहा रही हूँ। हंस अरे हंस के नहाई। आपको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आपका वो ना हिटलर वाला रूप भी देख रखा है। उनको लगता है ये थोड़ा सा ड्रामा कर रही है थोड़े दिन। अभी हाँ। आपको उन उस चीज को देखने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। और यस जिस दिन यस। उनको वो चीज समझ आ गई ना, उस दिन वो आपके बच्चे भी आपके एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। अभी तो वो आपको वॉच कर रहे हैं खाली, हम्म। और अभी अब उन्होंने आपको जज करना शुरू किया। अभी तक आप करती थी, अब वो कर रहे हैं। क्या मम्मा इस चीज में कंटिन्यू रह पा रही है? क्या वो कर पा रही है? और अभी तो धीरे धीरे आप ये ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। बच्चे बोलेंगे भी मम्मा आज कहाँ है आपका ग्रेटिट्यूड, ये बोलने वाले हैं। आप देखते रहना अभी, क्योंकि दे आर वेरी ऐशा ने ऐशनी एब्जर्व। ने तो पूरा सेशन किया है, नहीं करना पूरा पूरा 30 डेज 6 केजी वेट लूज किया उसने। वाह, वाह, बहुत किया उसने भी, पूरा किया उसने भी। ग्रेटिट्यूड में वो भी पूरा डेली लिखती है। वाह, ग्रेट। आपसे ही प्रेरणा मिली मुझे तो पहले, सबसे पहले इसलिए थी मेरे घर, मतलब वास्तव में पॉजिटिव हो गया आपसे। फर्स्ट थैंक तो आप ही है। यू, थैंक यू, सीरियसली यार, थैंक यू मतलब मेरी लाइफ में चेंज करने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूनम, ये सॉरी मधु। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं, यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं, स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। हाँ रुकेंगे मधु यहाँ पे। देखिए उन्होंने ना एक चीज तो सबसे पहले देखना, ये 21 डेज दिए हुए हैं इसमें, 2 + 1, 21, ठीक है।
तो इसका जो जोड़ना 3 ही होता है। और सृजन किसी भी चीज का, वो हमने बखूबी सीख लिया है कि जब 2 चीजों को आप साथ में रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, उसी से सृजन होता है तीसरी चीज का। ये आप सबको पता है। और वो यही कह रहे हैं कि इसमें सृजन किसका होने वाला है। ये हमारी बॉडी है, उसके अंदर हमारा दिल है और दिमाग है। 3 चीजें हमारे पास है। बट अभी तक हमारी बॉडी अलग है, हमारा दिमाग अलग है, हमारा ब्रेन अलग है। अब हम इसकी एक क्ले में इसको लेकर आएंगे। और जिस दिन से दिमाग ने, दिल ने एक दूसरे की सुननी शुरू कर दी, वो वाली सुननी शुरू कर दी जो हम चाहते हैं, हमारी बॉडी में से एक एनर्जी निकलेगी। दैट इज अ पावर। और वही पावर है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। नॉट मैं, नॉट आप, सब भाग रहे हैं। और वो पावर सबको पता है कि है हमारे पास, पर उसका किस तरह से उसको अपने में जगाया जाए और कैसे लाइफ में लाया जाए। और वो एक ही चीज है, वही वाला हिसाब कि अंदर जो कचरा है उसको निकालने के लिए हमें बार बार पानी डालना पड़ेगा। और वो पानी क्या है? एफर्मेशन, पॉजिटिव वर्ड्स, जो औरों से ज्यादा हमें अपने लिए बोलने। हम कहते हैं ना, हम दूसरों को नाराज कर देते हैं और दूसरे के सामने बड़े, कई बार मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं कि लगता है यार ये वर्ड मैंने बोला था। मतलब दूसरा ही कह देता कि तुम ना बहुत, घर पे तो आंख का ही जाता है ना, आपको बोल दिया जाता है कि तुम कुछ ऐसी बात बोल देते हो ना कि अंदर तक पहुंच जाती है वो। आपको नहीं पता कि वो हमारे अंदर से, और हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला कि वो बात कैसे निकली थी। बट हमारे अंदर बहुत जख्म है और उन जख्मों को हम ही भर सकते हैं। और वो भरेंगे हम यहाँ पर। चले आगे चलेंगे। मधु। पिछले पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वह आपको उन चीजों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते हैं या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। देखो यहाँ पे ये वो कह रहा है कि अभी तक हम एक सेल्फी खींचने के लिए भी पता क्या बोलते हैं? जब हम अपनी सेल्फी खींचते हैं, मुझे तो खींचनी नहीं आती। 4 बार शीशे के पास जाएंगे और फिर बोलेंगे यार खींची नहीं जा रही, क्या चक्कर है ये, मतलब वो। और छोटे छोटे बच्चे भी कितनी अच्छी खींच लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करते होते हैं। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या करना है। हमसे तो वो टेढ़े मेढ़े मुंह भी नहीं बनते, क्योंकि हमने औरों के जब कोई टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाता है ना, तो हम उनके लिए बोल चुके हैं कि देखिए कैसे मुंह बनाते हैं। इसलिए हमारे माइंड को वो पैटर्न पता है कि टेढ़ा मुंह बना के मजाक उड़ता है, तो वो टेढ़ा मुंह बना ही नहीं पाता। देखो यहाँ पे क्या, कितनी जबरदस्त चीज हाथ लगी है। जिस चीज के लिए आपकी नेगेटिव धारणा है ना, वो आपका फेस करते हुए भी कर नहीं पाता। और हम बोलते कि हमसे हो नहीं रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे हमने इतनी आलोचना डाली हुई है। हम निकल ही नहीं पा रहे वहां से, हम निकल ही नहीं पा रहे, हम सेल्फ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमने कर रखा है। हमने, आप लोगों, जितना इंसान ज्यादा जिसको बोलता है ना, जैसे हम और लोगों को बोलते हैं, वो तो अपना ही ध्यान रखती है, अपना ही ख्याल रखती है। वही चीज हम अपनी कर नहीं पाएंगे जहां पे हमने आलोचना डाल रखी है। और सबसे ज्यादा आलोचना भी हम ही थे उसमें, उसमें भी हम ही शेयर थे करने के लिए। कोई माने ना माने, कोई कहे कि मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ तो सबसे बड़ा आलोचक है। मैं तो उस चीज को एक बात कहूंगी, वो उसको तब पता चलता है जब एक टाइम आता है, वो तब तक तो विश्वास है। और पता है आपको, सबसे बड़ी चीज एक जो सामने कहूँ, रास्ता उस दिन से खुलता है जिस दिन से आपको ये समझ आता है कि हम गलत हैं। जिस दिन आपको ये पता चलता है ना हम सही हैं, आपको खुद को ये पता है कि मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं, उस दिन आपका रास्ता नहीं खुला। रास्ता उस दिन से ही खुलता है जिस दिन से आपको एग्जैक्टली पता चलता है यार मैं तो यहाँ भी गलत थी, मैं तो यहाँ भी गलत थी।
और उस दिन कहते हैं ना, आपने एक और डायलॉग सुन रखा होगा, भगवान, आप घर पे ही बात होती है, जिस दिन तूने गलती मान ली ना, उस दिन भगवान भी तुझे माफ कर देगा। वो भगवान कहाँ है? वो भी हमारे अंदर ही बैठा है, यस। और जो कि हम मानते ही नहीं है। आपको बोलो कि आटा गूंदना है, आप डेली आटा गूंदते हैं, मे बी आपको भी पता है कि कई बार हम जल्दी जल्दी में आटा गूंदते हैं ना, आटा गूंदा हुआ अच्छा नहीं रहता, वो उसको 2 मिनट रखना पड़ता है। और किसी दिन हम जल्दीबाजी में फटाफट वो बर्तन देना होता है धोने के लिए, गूंद के रख देते हैं। जब चपाती बनाते हैं ना, बोलते हैं चपाती अच्छी नहीं बन रही। पता होता है हमें कि आटा अच्छा नहीं गूंदा है हमने, बट हम अपने आप को दोषी नहीं करते। फिर पता क्या कहते हैं, आटा ही ऐसा है। जो चपाती बना के हस्बैंड को या बच्चों को देते हैं ना, आज ना पता नहीं आटा कैसा गूंदा वो हुआ है, रोटी अच्छी नहीं बन रही, पता नहीं आटा ना कई बार बड़ा परेशान करता है। और परेशानी कहाँ थी? वो 2 मिनट जब हमने स्टार्टिंग में उसके साथ गड़बड़ किया। आटा भी वो है, हाथ भी वो है, एक दिन अच्छा गूंदा गया, एक दिन नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने एक दिन बहुत ध्यान से काम किया था और एक दिन बिल्कुल भी नहीं किया था। बट हम अपनी गलती को हिडन करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार करते हैं, और फिर बोलते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं। और यही है हमारा जो, जहां पे हम बार बार, तभी तो हम डरते हैं फिर, क्योंकि गलतियां हमने खुद करी होती हैं और हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो बेचारा आटा क्या बोलेगा, ब्लेम तो आपने उस आटे को भी कर दिया, बट आ तो नेक्स्ट टाइम में वो आपको परेशान तो जरूर करेगा। यही है वो चीज। आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना, वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सके। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक एफर्मेशन को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पूरे पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे रुकेंगे। अगर मधु नकारात्मक सकारात्मक बोलने में थोड़ा सा इश्यू आता है ना, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना, क्योंकि हम सबको ही पता है हम इतना चेंज कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने एक ही चीज बोला, सोचो ये इंग्लिश राइटर की बुक है और उसने कितनी आराम से ये चीज कह दिया। वो पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि आप वर्तमान पल में ना रह सके। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक एफर्मेशन को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके पुराने भावों में से कुछ को भूलकर आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब हम उनको भूल पाएंगे। मधु, ऋषु अपना म्यूट करें। यही चीज है। देखिए, हम इस जर्नी में काम कर रहे हैं। हम जैसे इस जर्नी पर, अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि हमारे अंदर क्लटर हमने भरा हुआ है, और वो क्लटर की कहानी हमें बार बार ध्यान आती है। और वो क्यों ध्यान आती है, उसका मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार ना गुरु नानक जी किसी गांव में जाते हैं और उन्हें बहुत तेज भूख लगी होती है, बहुत तेज भूख लगी होती है। और वो कहते हैं, वो वहां जाते हैं, उनके साथ संगत होती है, 3-4 जने साथ होते हैं, और वहां पे वो पूरे गांव में घूमते हैं। उन्हें ना कोई पानी भी नहीं पूछता,
कोई पानी भी नहीं पूछता उनको। भूख तो लगी होती है, बट अगर किसी ने पूछा ही नहीं, वो जबरदस्ती किसी के घर में जाकर तो खा नहीं सकते थे। तो जब वो वहां से बाहर निकलने लगते हैं ना, वो बोलते हैं बसते रहो, बसते रहो, बसते रहो। ठीक है, चल जाते हैं वहां से। उसके बाद वो अगले गांव में जाते हैं। वो अगले गांव में पहुंचते हैं, उनका इतना आदर होता है, इतना आदर होता है। उनके लिए स्पेशल, मतलब बैठने के लिए मंजियां लगती हैं, उनको पानी दिया जाता है, उनको जो जो पकवान है वो दिए जाते हैं, इवन कि उनको वस्त्र भी दिए जाते हैं, क्योंकि वो तो पूरा उसका भ्रमण में निकले हुए थे। तो जब वहां से वो उठने लगते हैं ना, तो वो बोलते हैं उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। तो उनके साथ जो संगत होती है ना, वो संगत बोलती है कि बाकी तो सब ठीक है, आपने इतना, इन्होंने आपकी सेवा की, इतना इन्होंने आपको सब कुछ किया, और आप इनके लिए बोल रहे हैं उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। और वहां पर आप, जिन्होंने आपको पानी भी नहीं पीछा, उधर आप इतना अच्छा आशीर्वाद देकर आए, बस बसते रहो, बसते रहो। तो ना गुरु नानक जी ना बहुत जोर से हंसते हैं, और वो बड़े आराम से कहते हैं अगर ये इतने नकारात्मक लोग हैं, अगर इनको मैंने ये कहा कि उजड़ जाओ, तो ये जहां भी जाएंगे ना, वहां पे यही नकारात्मकता फैलाएंगे। आज ये जहां पे है ना, यहीं पर बसे रहे तो ठीक है, और ये जो ये इतने करने वाले लोग हैं, अगर ये सारी जगह में भी फैल जाएंगे ना, तो इनका ये वाला जो इनकी ये भाव है ना, ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसलिए मैंने इनको ये चीज कही। तो क्या हम ऐसा कर पाते? यही गड़बड़ हमारी हो जाती है। अब हम है ना, अगर हमारा बर्थडे है, कल मेरे बेटे ने ना मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया। हमारे डॉग का ना बर्थडे है, तो वो आज है। तो वो 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ, उसने पूरा नेट चेक कर लिया कि कहाँ पे पूना में डॉग का केक मिलता है। तो वो ह्यूमन नेचर तो है ऐसा, माँ हूं मैं भी, एक लेडी तो हूँ, बचपन से देखा है। तो वो, मैंने बोला कि केक, मैंने ना, उसने केक ऑर्डर करने के लिए बात करी, मैंने तो जी सर्च मार के देख लिया कि केक कैसे बनता है, डॉग का केक कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें डलेगा, क्योंकि केक मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो मेरा बेटा शाम को ना अपने पापा को बोले, पापा उधर से पता करो, उधर से पता करो, केक तो मंगाना है। मैं फिर भी बोली जाऊं, मैं बना दूंगी ना, मैं बना दूंगी, इसमें क्या है, जो जो डलता है वो सारा सामान तो पड़ा है, क्योंकि डॉग का सामान तो हमारे पास भी पड़ा है। मेरा बेटा मेरे को बोलता, कहता मम्मा केक तो आप बनाते हो और हम खाते भी, ऐसा नहीं कि हम खाते नहीं, पर मेरे बर्थडे में या दीदी के बर्थडे में आपका बनाया हुआ केक तो नहीं आता ना, वो तो हम मार्केट से ही लाते हैं ना। एंड आई एम शॉक्ड कि व्हाट शी इज सेइंग, कि इसका बर्थडे भी वैसा ही है, कि हमें तो केक लाना है और वो बाहर से लाना है, और इसको वही खिलाना है। एंड देन मैंने सोचा कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा, माइंड में पैटर्न ऐसा सेट है कि वो केक जब मंगाया ना, तो मैं उनका उसका प्राइस बार बार देख रही हूँ, क्या प्राइस है। फिर मैंने बोला यार, इतने में तो इसके लिए हम एक बोन्स वाला डब्बा ले आते। फिर मुझे ध्यान आया कि यार नहीं, अगर इनको इस चीज में खुशी मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे क्या पैटर्न याद आया, मैं अपने बचपन में चली गई, यार हमारे से बढ़िया तो ये डॉगी है, हमारे को तो बचपन में इतने का केक कभी मिला ही नहीं। देखो दिमाग, देखो मेरा कहाँ जा रहा है। और यही हम करते हैं, और यही हम फंसते हैं। मैं उस डॉग के साथ भी अपना कंपैरिजन करने लगी, कितनी तुच्छ हूं मैं। और फिर मैं कहती हूँ औरों को कि हाँ मैं बहुत बढ़िया, मतलब मैंने एक मतलब मुंह से भी निकलता है ये चीज कि बच्चे तो डॉग बोलने नहीं देते कि कुत्ता, करा तो कंपैरिजन उसके साथ भी, बेचारा वो मेरे साथ क्या बांट रहा है। यही यही हम फंसते हैं। अगर वो 600, 700, 800 रुपए बचाकर मैंने महल खड़ा कर देना तो ठीक है, मैं लड़के भी बचा लेती हूँ। पहले क्या हम करते थे, यही तो करते थे। अगर कोई बच्चे कोई चीज मांगते थे, बोलते थे इतनी महंगी कोई नहीं लेनी, मैं बना दूंगी, मैं कर दूंगी। बच्चों के भी दुश्मन, और उन 200 रुपए बचा के पता नहीं मैंने कौन सा महल बना लेना, और बच्चों की भी वहीं पे वो चीज को मार दिया।
ये मुझे समझ आया। और उसके बाद ना मैं रसोई में गई, मैंने अपने आप को ना खुद ही माफी मांगी किचन में जाकर कि यार मैं तो इतनी इतनी ज्यादा। अब ये देखो मैंने अपने आप को कैसे कैसे एग्जामिन किया। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत एग्जामिन किया, बट कहीं ना कहीं उस कुत्ते के साथ मैं अपना कंपैरिजन करने बैठ गई कि मुझे नहीं मिलता था। भाई हमारे पेरेंट्स के टाइम में ये चीजें थी नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब इस चीज को लेके ऐसे साइड करो। उसके साथ अपना कंपैरिजन करने बैठ गई। और मैंने अपने बेटे के सामने बोला भी, मेरे से बढ़िया, यार मेरे से बढ़िया तो इसकी किस्मत है, मेरे बापू ने तो मेरे को कभी इतना महंगा केक नहीं लेकर दिया। मैंने ये बात बोली भी। और जब मैंने बोल दी ना तो मुझे खुद को शर्म भी आई कि मैंने अपने फादर के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बोला ये। और मैंने फटाफट से पॉजिटिव वर्ड्स बोले उसके बाद। बताइए क्या हम लोग ऐसा नहीं करते? एब्सोल्युटली, सच्ची में और सोचो सेल्फ टॉक कितने पकड़ में आ रही है एकदम। और जब वो चीज ना, मुझे सच्ची बोल रही हूँ, मैंने आकर ना गले लगकर ना उस डॉगी को ना बाद में सॉरी किया कि यार मैं तो तेरे साथ भी अपना कंपैरिजन करने लग गई, जबकि उसके साथ मेरा क्या कंपैरिजन। वो तो बेचारा निर्जीव, वो तो बोलता ही नहीं है। उसके लिए तो अगर ना भी हम करेंगे, उसको तो हम एक गाजर भी दे देना तो वो उसमें भी खुश है। आप विश्वास करोगे, परसों चौथ में ना एक गाजर लेकर आई, और दो तरह की गाजर लेकर आई। एक गाजर ना थोड़ी सी ना, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, बट उसका ना रेट थोड़ा सा कम था, तो मैंने बोला मैं भी ये भी 1 kg ले जाऊंगी, और ये ना जब हम अपना सैलेड में काटते हैं तो इसके लिए ये दिया करेंगे। मैंने उसे आते ही बता दिया कि ये गाजर आपके लिए है, और उसको बहुत पसंद है कैरेट, बहुत पसंद है। कल मेड कैरेट काट रही थी, वो उसके पास से मेरे पास आया और मेरे को आकर मेरे पास ना करके करने लग गया। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है। मैंने सुजाता को आवाज मार के बोला तू क्या कर रही है? कहती मैं सैलेड काट रही हूँ। मैंने कहा हाँ, एक पैकेट में गाजर पड़ी है, इसको निकाल कर दे दो। और जैसे उसको दी, वो वहां से गाजर लेकर सोफे पे ऐसा हीरो बनकर बैठा है उसको खाने। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमें क्या चीज हमारे लिए और हमें क्या कैसे मिलेगी वो चीज। हम उनके साथ भी कंपैरिजन, हम इतने इतने गिर जाते हैं हम, और फिर हम कहते हैं कि हम कुछ करते ही नहीं। अब सोचो कि मैंने वो 700-800 रुपए के लिए उस कुत्ते के साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर दिया, और फिर हम कहते हैं हम कुछ करते ही नहीं। चलिए आगे चलेंगे। ऋषु आप अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए मैंने कर दिया। चलिए आगे पढ़ेंगे। हर दिन जब आप मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत को परतें हटाते जाते हैं, अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक एफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक से बनी है जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहें अपने पॉजिटिव एफर्मेशन में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। यस, देखो ये वही परत हुई ना जो मैंने हटाई। यही कंपैरिजन हम किसी के आने पर भी करते हैं। जब कोई हमारे घर आ जाए, हम उसको 2 या 3 बार कुछ कुछ कर दें ना, उसके ऊपर अलग से खर्चा कर दें, हमें ना बार बार वो खर्चा दिखता है। बट आपको नहीं पता, अगर कोई आपके घर आकर उसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा है ना, तो दैट इज अ ब्लेसिंग कि यू आर कैपेबल। और फिर मैंने अपने आप को ना इसी अफर्मेशन से वो किया, यार मेरा हस्बैंड कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कि उन्होंने डॉग को अगर रखा है ना तो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं जितनी हमारी रिस्पेक्ट है। और मैंने बाद में अपने आप को शीशे के पास जाकर यही बोला कि यार वो तेरा पहले ही था, बट अब तेरे को किस चीज की कमी है जो तू इसके 600-700 रुपए के केक के लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप को कर रही है, डाउन ला रही है। और वो मुझे समझ आ गई कि ये चीज हम करते हैं क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसा है बचपन से कि इन चीजों पे पैसा नहीं फजूल में वेस्ट करना। बट आपको नहीं पता कि ये भी वही दसवंत है
कि जो हम सोसाइटी को देते हैं हमें हमारी ड्यूटी बनती है वो देना। जो हमें मिलता है उसका आप लोगों ने हमने किया है ना, दसवंत निकालना किसे कहते हैं, वो भी एक तरह का दसवंत है। अगर हम 10 बाइट अपने लिए खाते हैं ना तो उसमें से 1 बाइट हमें देना ही चाहिए। तो वो कोई भी कुछ भी चीज गलत नहीं है वो। तो ये कैसे खुलती है। अब कल ना राजन सर ने सेशन लिया, तो राजन सर ने जब सेशन लिया ना तो राजन सर ने बातों बातों में 5 मिनट के अंदर एक चीज बोली, और जब उन्होंने ये चीज बोली ना तो मुझे बहुत क्लियर हुई वो चीज, और मुझे वो चीज समझ आ चुकी थी पहले। सर ने बोला देखो आप सबको मृदुल मैम ये बुक करा रही है, आपको नहीं पता कि अगर वो आपके साथ यहाँ कंटिन्यू बैठी हुई है ना उसको कितने फायदे हो रहे हैं। यस बोला था। और वो बात वही समझ सकता है जो ये कर रहा है, क्योंकि सर भी ये चीज कर चुके हैं और उनको इस चीज की पूरी वैल्यू पता है। सर ने बार बार कहा कि मैं 2-3 महीने से ये बुक नहीं कर रहा, बट आज मैं स्टार्ट कर चुका हूं। तो वो क्यों कहा सर ने, दैट इज अ रीजन। सो यही मैं आपको कहूंगी कि ये कोई माड़ी मोटी किताबें नहीं है, ये आपको अंदर से पूरा फिल करके रख देंगी। तो प्लीज इनको मन से कर लो, बहुत कुछ देने वाली है ये किताब आपको। आश्विन मैम खुद बुक कराती है ना, एनी को वो बार बार मैजिक बुक करा रही है ना, उसके पीछे कुछ रीजन है। क्या उस लड़की को, क्या उसके पास कम दिमाग है, क्या वो समझ नहीं सकती? नहीं जी नहीं, ये वो वाली बात नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे ये बुक समझ नहीं आई, समझ आ गई है, बट इसमें इतनी पहेलियां हैं, इतनी पहेलियां हैं। मैं जितनी बार इस बुक को दिल से खोल के कराती हूँ ना उतनी बार वो पहेलियां खुलती हैं। हर लाइन में पहेली है, वो तब तक खुलती ही नहीं जब तक मेरा अंदर का नहीं खुलेगा, मुझे इसको समझ ही जितनी नहीं आएगी। इसको जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार नई चीज आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? और क्योंकि नए क्वेश्चन का आंसर आप आता इतने ज्यादा इसके साथ अंदर ड्रिल हो रहे हैं। है। बस ये मैंने नोट किया। आपने क्या किया, आप इसको करो तो। और जितने लोग इसके लिए आलोचना करते हैं ना पहली बार, वो बढ़ ही नहीं पाते, उनकी ये किताब आधे में रुक जाती है और उनकी लाइफ में वो बेचैनी शुरू हो जाती है, उन्हें समझ ही नहीं हर कोई नहीं आता। कर पाता, मैंने देखा हर कोई नहीं कर पाता इसको। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनके अपने ही शब्द है ना, हाँ कि कुछ नहीं मिलेगा, झूठ बोलते मैंने। कोई हाँ रोकता नहीं है, उनके खुद हाँ, के शब्द रोकते हैं उनको, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। आप बनाते में और उनमें कोई फर्क है क्या? आप में कोई बॉडी पार्ट 2-4 एक्स्ट्रा दे रखे हैं? सेम ही दे रखे हैं सब में। भाई हिम्मत चाहिए करने के लिए। बोलना बहुत आसान है, कर वो कहते हैं ना करनी और भरनी में बहुत फर्क है, तो वो वही चीज है। हम कह देते हैं कि ये भरना है, जब भरने लगते हैं तब पता चलता है यार इसमें तो इतने के स्पेस में आ गई ये चीज, वही है वो। तो चलेंगे, लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं ये, हमारे पास आज टाइम कम है थोड़ा सा। हाँ मधु। यदि हाँ जी, हाँ कर। यदि आप जब तब अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या कोई नेगेटिव टिप्पणी करते सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा आपका दोस्त है और साथी, आपका आईना, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा काम जारी रखें। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूँ, जहाँ मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। यही तक पढ़ेंगे। ये देखिए कि मैंने अपने अंदर से उसको निकाल दिया कि वो जो मैं छोटे छोटे खर्चों में फिर भी कहीं ना कहीं अड़ती थी, कल से मैंने उस रात को अपने साथ इस चीज के लिए अपने से काफी कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं ये चीज नहीं करूंगी। और जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगी ना, मेरी लाइफ में वो छोटे छोटे खर्चे हैं ना जो उनमें अबेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो चीजें रुकती थी वो यही है कि हम आलोचना करते थे, करते हैं, और बस आगे करते रहेंगे भी। अब हमने निकल जाना उन चीजों से। आप लोग देखेंगे कई लोग काफी बड़े बन जाते हैं, काफी अच्छा पैसा भी होता है उनके पास,
बट वो 2-2 रुपए के लिए रोते हैं, है ना। और आप देखना उनकी गृहस्थी में, उनकी जिंदगी में उनको बड़ी चीजें नहीं रुलाती, उनको छोटी चीजें जिंदगी में रुलाती ही रह जाती है। वो सोच ही नहीं पाते बड़ा, सब कुछ होने के बावजूद भी वो छोटी जगह पर ही रह जाते हैं। इसलिए बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल भी करना पड़ता है, और जैसे ही आपने उस दिल को बड़ा किया, आपकी जिंदगी में सब कुछ एबेंडेंस में आना शुरू हुआ। मोदी जी एक बहुत छोटे से घर से, और बहुत ही देर, पता है आप लोगों को सबको, आज उन्होंने बड़ा सोचा तो वो कहां तक पहुंचे। तो वो एक सकारात्मकता ही है जो इंसान को कहां से कहां तक ले जा सकती है। नेगेटिव सोच के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सो हम आज चैप्टर यहीं कंप्लीट करेंगे। मैं 7th चैप्टर की अभी मेडिटेशन भेज देती हूँ, आप अभी उस मेडिटेशन को कर लीजिएगा सब। सो आज मुझे सेशन में थोड़ा टाइम पे पहुंचना है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अभी आपको Thank you, sir. हाँ अभी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मत बोलिए, आप मृदुली बोलिए सब, मुझे बहुत मजा आएगा। बट प्लीज इसकी प्रैक्टिस एज इट इज करिए, क्योंकि ये सोच के करिएगा, अगर कोई कहेगा, अगर खुद का भी मन करेगा ना कि यार मैंने कल नहीं जाना, बोलना मैंने ना 10,000 रुपए दिए हुए हैं इसके, और वो 10,000 रुपए ना अपने अकाउंट में अलग से रख लीजिए। हर हफ्ते में एक दिन जाकर उसमें से 1 या 2,000 अपने ऊपर खर्च किया है। बहुत खर्च लिया औरों के लिए, वो 10,000 का 1,000 रुपीज करके हर एक वीकेंड में कोई एक दिन बनाए और अपने ऊपर खर्चना है वो पैसा। फिर देखो क्या मजा आने वाला है आपको। और वो 10,000 सब अपने अलग से निकालने, ये आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा वो है। और जो आपको अपने ऊपर मजा आने वाला है ना, आज तक चाहे लाखों खर्च होंगे वो मजा नहीं आएगा जो अब उस बच्चे पे खर्च करने पे मजा आएगा। तो वो 10,000, चाहे दही पापड़ी खाने का मजा आ रहा है, खुद भी खाओ और अपने साथ किसी एक गरीब इंसान को भी खिला दो। और कुछ भी ऐसी चीज लो। मैंने तो कर लिया दीदी ये, क्योंकि हाँ, बहुत मजा आया अपने पे पहली बार खर्च करके, मुझे बर्थडे बना के अपना। तो वो बहुत अच्छा। वही चीज है कि वो करके तो देखो, देखो क्या छोटा बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, ऐसे मुझे फील हो रहा था। और वहीं से रास्ते खुलेंगे आपके। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, कोई बोल रहे थे? हाँ दी, मैं पूछ रहा था कि वो जूम आईडी आज यूज करना था हमें, तो किस टाइम कर सकते हाँ हैं? हाँ, मेरे पास पूरे दिन फ्री हूँ मैं, कर लो आप मेरे वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कभी भी कर लो आप। ठीक है दी। हाँ, थैंक आपके पास सारे राइट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थैंक यू। हाँ, बस आप कर लो। और शबीर सर से भी आप एक मैसेज डाल देना, वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ। जी 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 जी। थैंक यू। आप कभी भी कर सकते हैं, दैट्स योर आईडी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू टू ऑल।